नमस्कार दोस्तों मेरा सपना था बीजेपी से जुड़ना और मैं जुड़ भी गई। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे गलत चीज़ जो है ना वो बर्दाश्त नहीं होती और अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि भगवान का दिया सब कुछ है और अच्छे से हैं, सुकून से हैं। मैं अभी स्टार्टिंग में पार्टियां ज्वाइन कर रही हूँ, तो मैंने देखा है कि क्या होता है कि भीड़ इकट्ठी करने के लिए हमें लोगों को लाना पड़ता है। क्योंकि अगर जनता होगी तो उस चीज़ में क्या होता है कि मजबूती आती है। तो मैंने एक चीज़ देखी है कि जो भीड़ होती है, जो आते हैं लोग, वो गरीब होते हैं। दोस्तों, मुझे इससे कुछ फ़ायदा और नुकसान नहीं है, लेकिन जो गलत होता है ना, मुझे वो चीज़ नहीं जमता है। बस मेरे अंदर ये चीज़ है, मुझे गलत चीज़ नहीं पसंद तो नहीं पसंद। मैंने ये चीज़ देखी है कि जैसे हम जनता को लेकर आते हैं तो जनता क्या होता है कि विश्वास पर हमारे साथ आती है। दूर दूर गांव से जो हैं, जो लेडीज़ें हमसे जुड़ी होती हैं, तो उनसे कहा जाता है कि आप इतनी इतनी लेडीज़ें इकट्ठी करोगे तो उनका क्या होता है, खाना पीना भी होता है। जो लेडीज़ें लेकर के आते हैं वो गरीब लेडीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने देखा है कि कम से कम 200 से 250 लेडीज़ें आती हैं। तो जो विधायक होते हैं वो खाने का प्रोग्राम रखते हैं। मैंने देखा है कि विधायकों ने पैसे देने में कोई कमी नहीं रखते। वो लोग जो उनसे जो नीचे वाले होते हैं उन्हें बराबर पैसे दे के रखते हैं, हर चीज़ दे के रखते हैं, इंतज़ाम करने का कहते हैं। लेकिन जो बीच वाले होते हैं ना दोस्तों, वो गड़बड़ करते हैं। जब खाने का जो खाने की जो रेलिंग होती है उस जगह पर गड़बड़ होती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने देखा वहाँ पर जो हमारे जो टीम से जो जुड़े होते हैं वो लोग पहले खा लेते हैं, हमने पहले खा लिया। लेकिन जो गरीब लोग आए उनकी भी तो व्यवस्था होनी चाहिए ना दोस्तों, क्योंकि वो एक हमारी पार्टी के दम पर आए हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका पूरा पूरा ध्यान दें। तो मैं अपनी पार्टी को यही कहूँगी कि इस बारीकी का ध्यान देना हमें बहुत ज़रूरी, क्योंकि जिस मेहमान को हमने बुलाया है उस मेहमान को इज्जत के साथ खाना खिला के और विदा करें, क्योंकि वो लोग सिर्फ खाने के भूखे होते हैं और खाने के लिए ही आते हैं। दोस्तों, गरीब जो होते हैं ना, वो लोग जब देख रहे थे टुकुर टुकुर, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं ये चाहती हूँ कि जब जो विधायक है वो पैसे देने में कमी नहीं रख रहे हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हो रही है, खाना ठीक से बन रहा है, हर चीज़ परफेक्ट है, खाने में कोई कमी नहीं है, अच्छा शुद्ध खाना बना है, तरीके से रखा गया है, तो जो खाने का जो बांटने का तरीका है और खाने का तरीका है उस चीज़ में गड़बड़ क्यों? तो अगर हम इस पार्टी से जुड़े हैं तो हमारा और आपका फर्ज बनता है दोस्तों कि एकजुट होकर के सभी को एक लाइन से बिठाएं और अबला जो हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो कमज़ोर लेडीज़ें हैं, उन्हें हम पहले खाना खिलाएं। क्योंकि दोस्तों, अगर हम किसी पार्टी से जुड़ते हैं तो हमारा जो काम केवल नारे लगाने का नहीं होता है कि हम बस नारे लगाते रहें और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते रहें। बहुत सारे छोटे छोटे दायित्व होते हैं जिन्हें निभाएंगे ना दोस्तों, तो ये पार्टी चमक जाएगी। और उस चीज़ को निभाने का काम हमें और आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो विधायक थे, जो बड़े लोग थे, उन्होंने पैसे दे दिए, हमें पैसे देने में कोई कमी नहीं रखी। उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है और कैसे संभालना है, ये हमारा और आपका काम है। दोस्तों, टीम जब भी मजबूत होती है जब चेन मजबूत होती है। अगर चेन मजबूत होगी ना दोस्तों, तभी टीम मजबूत होगी। अगर हम किसी चीज़ से जुड़ गए हैं लेकिन सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, हमने खाना लिया, खा लिया और एक लाइन हो गए, उन गरीबों को नहीं मिला। दोस्तों, हमारा और आपका फर्ज बनता है कि जो भीड़ है उस भीड़ को हम इकट्ठे ना होने दें, क्योंकि वो जो लोग जो थे भूखे प्यासे थे, सुबह से आए थे, वो मैडम का स्पीच सुनते सुनते उनको 2 बज गया, उसके बाद में 2:30 बज गया, फिर वो लोग चुपचाप बैठे हुए थे। हम सभी ने पहले खाना खा लिया, किसी ने उनका ध्यान नहीं दिया, बाद में उन्हें बैठाया गया। मुझे क्या है, कुछ चीज़ें मुझे पसंद नहीं तो मतलब नहीं। मेरा कहना है कि सभी को एक जैसा समझो, और ये छोटी मोटी चीज़ें जो बड़े लोग हैं वो तो दोस्तों ये खाना बांटने का काम वो लोग थोड़ी ना करेंगे। अगर हम किसी पार्टी से जुड़े हैं तो हमारा फर्ज बनता है ना दोस्तों
कि इस छोटे छोटे से काम को ध्यान रखें। अगर हमें कोई पद चाहिए और हम किसी पद पे जाना चाहते हैं तो हमारा और आपका फर्ज है दोस्तों कि छोटी छोटी सी चीज़ों को ध्यान रखें, ना कि बड़ी बड़ी चीज़ों को। ज़रूरी नहीं है कि जोर जोर से चिल्लाना और नारे लगवाने से ही कोई पद मिलता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था जब वो लोग बैठे हुए थे। मेरा दिल ये कह रहा था कि मैं खुद प्लेट जा करके वो लोग को पर दूं और खाना निकालने लगूं, लेकिन फिर मुझे ये लग रहा था कि शायद ये कुछ लोगों को ये ना लगे कि कुछ ज़्यादा कूद रही है। तो दोस्तों, अगर हम किसी भी टीम से जुड़ते हैं तो वहाँ पर अगर खाने का प्रोग्राम होता है तो हम भीड़ को इकट्ठी ना होने दें, खासकर हम भीड़ पर ध्यान दें। क्योंकि दोस्तों, अगर गरीब लोग सिर्फ खाना खाने के लिए आते हैं, अगर उन्हें खाना भी ठीक से ना मिले तो उनका दिल क्या होगा दोस्तों, टूट जाएगा। दोबारा वो हमारे पर विश्वास नहीं करेंगे, हमारे साथ दोबारा साथ नहीं देंगे। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, जबकि सब कुछ ठीक है। जो मैम थी उन्होंने पैसे देने में कमी नहीं रखी, व्यवस्था बनाने में कमी नहीं रखी, खाने की कमी नहीं रखी, सामान की कमी नहीं रखी, प्रोग्राम में कमी नहीं रखी। तो जो खाने का जो जब खाना बंटना शुरू होता है उस समय भगदड़ क्यों? उस समय जब भगदड़ होती है और आधे लोगों को मिलता है और आधे लोगों को नहीं मिलता है, तो वो क्या होता है कि हमारे सारे किए कराए पे पानी फिर जाता है। हमने सारी चीज को अच्छे से किया लेकिन आखिरी में आके सारे किए कराए पे झाड़ू मार दिया। दोस्तों, अगर हम किसी कार्यकर्ता से जुड़े हैं या किसी चीज से जुड़े हैं तो आप शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, बिल्कुल बेझिझक हो करके किसी को थाली दे। अगर कोई बुजुर्ग आया है तो वो विश्वास के तौर पर आया है, आपके ऊपर विश्वास करके आया। आपका फर्ज बनता है कि सबसे पहले आप बुजुर्ग को खाना खिलाओ, जो अबला है उसको खाना खिलाओ, उसके बाद में आप खुद खाना खाओ। मुझे गलत चीज़ बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है दोस्तों, पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये चीज़ है। मुझे गलत चीज़ नहीं पसंद तो नहीं पसंद, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। मैंने दुनिया में सब कुछ सीखा लेकिन धोखा देना नहीं सीखा। मुझे एकदम से जिंदगी में दौड़ के आगे नहीं जाना है, मुझे एक एक कदम चल के आगे जाना है। तो दोस्तों, भगवान का आशीर्वाद बना रहे, सब कुछ अच्छा है। तो मैं किसी को भी ऐसे देख नहीं सकती। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि सभी ने खाना खा लिया लेकिन जो मेहमान हमारे आए थे वो लोगों को खाना लेट मिला, अच्छे से नहीं मिला। तो दोस्तों, वो हमारे मेहमान हैं। हमारा, अगर हम किसी कार्यकर्ता से जुड़े हैं, किसी चीज़ से जुड़े हैं, तो हमारा फर्ज बनता है सबसे पहले हम अपने मेहमानों का ध्यान दें। खाना कहाँ भागा जा रहा है दोस्तों? खाना इतना बनता है कि खाना फिकता है, खाना मतलब कम पड़ता ही नहीं है। तो खाने की टेंशन लो ही मत कि खाना कम पड़ जाएगा और हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि खाना इतना बनता है, मैंने देखा है। तो सबसे पहले अपने मेहमान को खिलाओ, जो बाहर से आते हैं, जनता बन के आते हैं, आपका साथ देने के लिए आते हैं, आपके विश्वास पर आते हैं। आपका फर्ज बनता है कि सबसे पहले वो लोगों को लाइन से बैठ करके खाना खिलाओ और आप खुद भी खाते जाओ, लेकिन व्यवस्था को बनाकर रखो। मैंने अभी ज़्यादा नहीं 2-3 फंक्शन अटेंड किए, लेकिन 2-3 फंक्शन में इतनी भगदड़ खाने के समय मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा कि मतलब क्या है ये, भूखे मर रहे हो क्या? खाने वगैरह आपको खाना नहीं मिल रहा है? खाना आप ही लोग के लिए तो बनवाया है सर ने या मैडम ने, तो खाने के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो भाई? खा लेना, कहाँ जा रहा है खाना? लेकिन एक तरीके से खाओ। अगर किसी पार्टी से जुड़े हुए हो तो पहले डिसिप्लिन सीखो कि डिसिप्लिन होता क्या है। भगदड़ मचाना डिसिप्लिन नहीं होता है, और खा करके एक लाइन प्लेट रखकर एक लाइन होना डिसिप्लिन नहीं होता है। अगर आप किसी पार्टी से जुड़े हो तो दिल से उसकी सेवा करो, दिखावा मत करो। मैंने 2 बार सबसे पहले खाना तो खाया, लेकिन दिल ने मेरे गवाह अच्छा नहीं लगा कि बुजुर्ग मेरा चेहरा देख रहे हैं और उन्हें ना मिल करके सबसे पहले हम खाना खा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर किसी चीज़, क्योंकि जो हमारी सर होते हैं, हमारे मैडम होते हैं, वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो लोग कोई कमी नहीं रखते हैं। वो लोग बस यही चाहते हैं कि बीजेपी जो पार्टी है वो आगे जाए, उनको हर चीज़ मिले, और हाँ, हमें खाने की कमी ना हो। बल्कि इतना इतना बनवाते हैं कि हम खाने को बांध करके अपने घर भी लेकर के जाएं। तो दोस्तों, जो ये अर्थव्यवस्था बिगड़ती है ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। जो बाहर से, मैं जब लेडीज़ों से मैंने पूछा कि आप लोग कहाँ कहाँ से आए हो, तो दूर दूर मैडम हम अपनी जो हमारे जो गांव की जो हेड मैडम थी ना, वो हमें लेकर आई हैं।
तो एक विश्वास के तौर पर दोस्तों वो लोग आते हैं, हमारे मेहमान हैं। हमारा फर्ज बनता है कि अगर हम छोटे से बड़ा कोई भी फंक्शन करते हैं तो सबसे पहले वो लोगों के खाने की व्यवस्था का ध्यान दें, उसके बाद में खुद खाना खाएं। अगर हम किसी पार्टी से जुड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे पहले हम खाना खाएं। कैसे खा लेंगे दोस्तों, वो हमारे मेहमान हैं। और आप लोग को पता होगा कि मेहमान कभी अपने हाथ से खाना लेकर नहीं खाता है, मेहमान को देना पड़ता है। मेहमान को कौन देगा, आप और हम देंगे। तो अगर किसी पार्टी से जुड़ो तो दिल से काम करो, दिखावा मत करो कि हम इस पार्टी से जुड़े हैं, तब लाइफ में आप आगे जाओगे। और दोस्तों देखो, किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। आप पद के लिए मत भागो, अगर आप सही काम करोगे ना तो आपको अपने आप पद मिल जाएगा। लेकिन आप अगर गेम खेलोगे, लड़ोगे, झगड़ोगे और वो सब करोगे तो आपको कभी, आप 12 साल तक जुड़े रहो, आपको पद नहीं मिलेगा। काम करना है तो अच्छा करो, बारीकी से करो, नहीं तो मत करो। लेकिन मुझे 2-3 महीने फंक्शन अटेंड किया, लेडीज़ लोग जब मेरा चेहरा देख रहे थे तो मेरी यही इच्छा हो रही थी कि प्लेट उठाऊं और वो लोग के आगे लगा दूं, खाना देने लगूं। लेकिन लोग यही कहेंगे कि तुम कार्यकर्ता होकर के खाना बांटने का काम कर रही हो। तो दोस्तों मैं तो बस यही कहूँगी कि सबसे पहले जो मेहमान हमारे लिए आते हैं ना बाहर से, पहले हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उन्हें खाना दें। क्योंकि मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि क्या होता है कि कई चीज़ें बड़े लोग जब बोलते हैं ना तब छोटे लोग को समझ में आता है। अगर हम किसी से कहेंगे तो वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर कोई हमसे जो बड़ा हमें समझाएगा ना कि आपको ऐसे ऐसे हैंडल करना है, भगदड़ नहीं होने देना है, खाने को ठीक से हैंडल करना है, तो ज़रूर समझ में आएगा। लेकिन अगर हम डायरेक्ट कहेंगे ना दोस्तों तो वो चीज़ लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि हमारी ये पार्टी हमेशा बनी रहे। और इस क्या होता है, थोड़े थोड़े से में ना काम बिगड़ जाता है। सब कुछ अच्छा होता है लेकिन जरा में काम बिगड़ जाता है। मैं 2-3 बार से देख रही हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन खाने में आकर के काम बिगड़ जा रहा है। तो हम उस बारीकी पर ध्यान क्यों, हमें उस बारीकी पर ध्यान देना चाहिए। मतलब हम उस चीज़ को क्यों छोड़ें। तो दोस्तों अगर हम किसी चीज़ से जुड़े हैं तो जोड़ने के लिए जुड़े हैं, तोड़ने के लिए नहीं। क्योंकि अगर कोई, मैं चाहती हूँ कि अगर कोई हमारा साथ दे तो वो दोबारा आए, तिबारा आए कि नहीं यार ये पार्टी अच्छी है, अच्छे से खाना खिलाती है, अच्छे से बात करती है, अच्छा व्यवहार करती है, तो हम इस पार्टी ने बुलाया है तो हम दोबारा भी जाते हैं। क्योंकि दोस्तों जनता के बगैर हम काम नहीं कर पाएंगे, जनता की हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी और जनता का आदर करना हमारा फर्ज बनता है। अगर हम जनता की आदर करेंगे ना दोस्तों तभी आगे जा पाएंगे। तो मैं यही चाहूँगी कि जो हमसे बड़े हेड सर हैं वो इस चीज़ पर ध्यान दें कि जो छोटे कार्यकर्ता हैं वो लोग खाने की व्यवस्था को बिगड़ने ना दें। क्योंकि मैंने देखा है कि बड़े बड़े जो सर लोग हैं वो लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं और बहुत ही अच्छा वो लोग का नेचर होता है, सबके साथ में अच्छा होता है। तो उनकी इज्जत को बनाए रखें क्योंकि वो लोग हर एक का अपना एक काम होता है। अब वो लोग जनता के बीच में खाना थोड़ी ना बांटेंगे दोस्तों, अगर वो खाना बांटेंगे तो हम क्या करेंगे। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि ये जो छोटी सी जो हम लोग से मिस्टेक हो रही है वो मिस्टेक ना हो और सब लोग पहले मेहमान का ध्यान दें, उसके बाद अपना ध्यान दें। नमस्कार।